माननीय विधायक श्री ठाकुर मेघश्याम सिंह जी की महत्वपूर्ण बातचीत। जनता के मुद्दे और क्षेत्र विकास को लेकर माननीय विधायक श्री ठाकुर मेघश्याम सिंह जी ने खुलकर बातचीत की। उन्होंने साफ कहा, जनता की समस्याओं का समाधान ही उनकी पहली प्राथमिकता है। हम जनता के बीच हैं और रहेंगे। हर समस्या का हल निकालना ही हमारा संकल्प है, चाहे विकास कार्य हो, रोजगार की पहल या जन सुविधाएं। विधायक जी ने भरोसा दिलाया कि हर कदम जनता के साथ है। राधे राधे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल लखनऊ। आज मैं उपस्थित हूँ गोवर्धन विधानसभा के यशस्वी और युग पुरुष विकास पुरुष ठाकुर मेघश्याम सिंह एडवोकेट विधायक गोवर्धन विधानसभा। आज मेरा बड़ा सौभाग्य, आज उनसे पहली मुलाकात हुई है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं तो जनता को बताएं कि आपने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। ठाकुर मेघश्याम सिंह। राधे राधे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। विकास के मामले में हमारी प्रदेश की सरकार देश की सबसे अच्छी सरकार है और इतनी पॉजिटिव सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री के पास जो भी प्रस्ताव हम विधायकों में जाते हैं, हमारे जाते हैं, तो मैं समझता हूँ 100% वो प्रस्ताव स्वीकृत होगी। और गोवर्धन विधानसभा 3 लोग से न्यारी विधानसभा है। गोवर्धन विधानसभा को पूरे देश और दुनिया में जानते हैं। उसी हिसाब से यह विकास के काम नहीं है। आपने ऐसे कौन कौन से विकास कार्य कराए जो जनता को अच्छे लगे, आपकी सराहना हो रही है? 2-4 ऐसे कार्य जरूर बताएं। कुछ काम तो जनरल होते हैं, गाँव की सरकार हो, कोई विधायक बने, वो काम होते रहते हैं, जैसे रोड है, रंजा, नाली। लेकिन हमने कई ऐतिहासिक काम विधानसभा में कराए हैं। एक सबसे बड़ा काम हम लोग कराने जा रहे हैं विधानसभा, एक मल्टी हब का निर्माण करा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का पायलट प्रोजेक्ट है। 50 एकड़ जमीन सरकार ने खरीद ली गांठोली में। उसमें एक मल्टी स्पेशल अस्पताल बनेगा, पर्यटकों के रुकने के लिए एक बढ़िया TFC सेंटर बनेगा, होटल बनेगी, और एक उसमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बनेगा। एक बहुत अच्छा मार्केट बनेगा। जैसे पुराने ज़माने में उसे पेट कहते हैं, पेट, जैसे यूपी में मथुरा जिले का क्या है, यूपी का क्या है, राजस्थान का क्या है, इस तरह का वो है। 50 एकड़ जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली है, 50 एकड़ जमीन की, और तैयारी चल रही है। एक जसोदा आप है, अनोखी चीज, पूर्व प्रदेश में अकेली है, शिल्प ग्राम बन रहा है 40 बीघे। शिल्प ग्राम जानते हो? मतलब हमारे लोकल कल्चर की क्या क्या चीज सब चीज होती है। शिल्प ग्राम टाइप में जब वहाँ गए हो तो केनाट प्लेस उसमें ब्रज के हिसाब से ये एक मतलब अलग तरह का काम है। ये भी प्रदेश में पहला काम है। एक बाठी में समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 एकड़ में 8.5 एकड़ में 30 करोड़ की लागत से आप 500 बच्चों का आवासीय स्कूल बनाया है, जो अभी चालू हुआ है। बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें निःशुल्क गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6वीं से लेकर इंटर तक आवासीय, बहुत सुंदर 5 स्टार लेवल का, देखोगे बहुत सुंदर। ये सब चीज प्रदेश में 5 हेलीपोर्ट हैं जो सरकार ने बनाए। अयोध्या, काशी, लखनऊ, आगरा और उसमें मथुरा, और मथुरा में भी गोवर्धन पहले हेलीपोर्ट बन के तैयार है। और ये कंपनी से सरकार का एग्रीमेंट भी हो गया है, यहाँ के दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए और बनारस के लिए डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की सेवा करेगी। इस क्षेत्र के लिए जैसे कि देश विदेश से यहाँ पर यात्री आते हैं, तो उनके समझ के हिसाब से या उनकी सुविधाओं के हिसाब से ऐसा कार्य उपलब्ध कराया है योगी जी ने? ऐसा कोई दिशा निर्देश दिया है जिससे यात्रियों के लिए सुविधा हो सके? देखो, जब से योगी जी की सरकार 2017 से प्रदेश में बनी है ना, सबसे पहले योगी जी ने एक माहौल तैयार किया है जो दिन भर लूट, डकैती, चोरी, अखबार भरे आते थे। जो प्रदेश पहले बदनामी थी, जब बदनामी वजह से दूसरे प्रदेश के लोग आते ही नहीं थे कि यूपी में जाएंगे तो लूट हो जाएगी, सब चेन कट जाएगी, जेब कट जाएंगे। तो पहले तो कानून व्यवस्था को योगी जी ने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके 0 टॉलरेंस पे योजना को लाके ये तय किया कि अब कोई अपराध नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में एक अलग छवि बन के आई है। यहाँ
माफिया राज, गुंडा राज, अपहरण, डकैती तो कुछ 100% ये रुकी। तो एक माहौल तैयार हुआ है। इतना बढ़िया नेटवर्क की बात, रोड कनेक्ट की बात करें तो प्रदेश इस समय हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे हमारे प्रदेश ब्रज को इतना सुंदर बनाया है। हमारी जो आध्यात्मिक धरोहर थी, आध्यात्मिक मंदिर, देवालय, हमारे 84 कोस की परिक्रमा, तमाम ब्रज में उन सबका काम चल रहा है। बहुत अच्छा उनका विकास भी किया है और उनका प्रचार प्रसार भी किया है। जब से योगी सरकार बनी है, सरकार बनते ही सबसे पहले ब्रज के विकास के लिए 3 विकास परिषद का गठन किया, जिसके स्वयं मुख्यमंत्री योगी महाराज जी अध्यक्ष थे। तो उसके माध्यम से ब्रज में बहुत विकास हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ आपके 2017 से पहले ब्रज में लगभग 14-15 लाख लोग आते थे पूरे ब्रज में। 2024 का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा 10 करोड़ का है तीर्थयात्री। आप सोच रहे 2017 से पहले रुकने के लिए या बढ़िया धर्मशाला नहीं थी, लोग तीर्थयात्री धर्मशाला में रुकते थे। कोई बढ़िया कोई VIP टूर यात्री आता दिल्ली जाके आगरा में। आज मैं ये कह सकता हूँ, मैं गोवर्धन विधानसभा में दुनिया की सबसे अच्छी 5 स्टार 7 स्टार होटल और तमाम विकास आप दिख रहे। गोवर्धन में सबसे ज्यादा रोड का काम, नेटवर्क बहुत अच्छा है। देखो मथुरा से गोवर्धन रोड जाइए, आप वृंदावन से चिटिया रोड चले जाओ, बरसाने से गोवर्धन रोड चले जाओ, गोवर्धन से शौक रोड चले जाओ, तमाम ऐसी रोड है। चौरी काम डबल चैनल की रोड है अच्छी। इधर हमारा हाईवे है ही, पूरी विधानसभा है। मतलब हमारी विधानसभा उत्तर प्रदेश में बहुत सबसे अच्छी और सुंदर विधानसभा है और विकसित भी है। और हम पूरा ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे गोवर्धन का नाम है पूरे देश विदेश में एक आध्यात्मिक देश में, उसी तरह से विकास भी हम लोग करा रहे हैं और उससे भी अच्छा काम हो, सबको सुविधा मिले, इसकी लगातार प्रयास है। अभी एक विषय बहुत ही चर्चा में, बाकी गैरी का कॉरिडोर की चर्चा चल रही है, तो उसके लिए धरातल पर क्या प्रोग्रेस हो रही है और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? सरकार पूरी तरह तैयार है कॉरिडोर बनाने के लिए। कुछ कानूनी अड़चनें आ रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, सरकार तो बनाने के लिए तैयार बैठी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि जो फैसला करेगा उसके साथ। अब बात करते हैं हमारे युग पुरुष और विश्व प्रसिद्ध हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जन कल्याण के लिए योजना बनाई है, वो धरातल पर कितनी उतरी है और लोग उससे कितना संतुष्ट हैं? देखो, योगी मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है वो दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोच सकते हो 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ आवास गरीबों के लिए बना दिए। आप सोच सकते हो कितने कच्चे घर है। पहले हर जगह कच्चे घर दिखते थे शहर में, आज प्रत्येक शहर में या गांव में प्रधानमंत्री आवास आपको देखने मिलेगा। आप सोच सकते हो 80 करोड़ लोगों को मतलब अन्न फ्री मिलेगा। आप सोच सकते हो प्रत्येक घर में शौचालय होगा। एक आप जाओ 2014 से पहले जाओ, कितनी गंदगी थी गांव में और किसी शहर के नगर मोहल्ला में घुसना दुर्लभ हो जाता था। खुले हुए सीवर पड़े थे, लोग गांव शौच के लिए गांव से बाहर जाते थे। और आज आप किसी गांव में चले जाओ, नगराम चले जाओ, किसी प्रदेश में चले जाओ, मतलब सब जगह शौचालय बनने से कितना स्वच्छता आई है, कितनी सफाई आई। इस बात का तो मैं भी साक्षी हूँ। गोवर्धन विधानसभा का जो पंचायत है, हर एक गांव में मैंने देखा है पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, लेकिन आज एक भी कच्चा मकान देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो जानू है, चाहे महरौली है, चाहे पलसवा है, जो दौलतपुर है। विकास बहुत हुआ है, योगी जी ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आगे की आपकी राजनीति और रणनीति आगे के चुनाव में 2027 में आपका क्या रुख है और जनता का क्या रुख है? देखो, मेरा कोई व्यक्तिगत रुख नहीं है, पार्टी का रुख है, लेकिन ये जरूर निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूँ 2027 में गोवर्धन से भाजपा जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी चीजें बताई और आपने जो भी विकास में जन कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही है और मोदी जी की योजना है, और आपने जो अपने विधानसभा में गोवर्धन विधानसभा विकास कार्य कराए, लोग उसकी बहुत ही सराहना कर रहे हैं। और आपका नाम तो ठाकुर मेघश्याम सिंह है ही, लेकिन लोग आपको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। आपकी वाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।